दोस्तों, कल तारीख है 15 मार्च और 15 मार्च का दिन बहुजन समाज के लिए ऐतिहासिक दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन मान्यवर काशीराम साहब की जयंती होती है। और इसी दिन चंद्रशेखर आजाद ने बाराबंकी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। लेकिन रैली संपन्न होने से पहले ही उन्हें लगातार धमकियां मिलने लगी थी। सबसे पहली धमकी करणी सेना के अभिनव सिंह, जो कि प्रदेश महामंत्री हैं बाराबंकी के, उन्होंने दी। उन्होंने कहा, चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी में आते हैं तो आएंगे तो अपने पैरों पर, लेकिन अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जा पाएंगे। इतनी बड़ी धमकी देने के बाद भी अभिनव सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। और इसीलिए इनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो जाते हैं कि वो धमकी देने के बाद दोबारा से, जी हां दोबारा से 12 घंटे पहले, क्योंकि कल रैली होने वाली है, आज 14 तारीख है और 15 तारीख को रैली होने वाली है और 12 घंटे मात्र शेष बचे हैं। और 12 घंटे से पहले उन्होंने फिर से एक चेतावनी, एक धमकी चंद्रशेखर आजाद को दे दी है। नीले कबूतर कहकर उन्होंने पूरे बहुजन समाज को संबोधित किया है। तो बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि सरेआम वीडियो बनाकर एक व्यक्ति, एक गुंडा एक सांसद को गाली दे रहा है, उसको धमकी दे रहा है, पूरे बहुजन समाज को अपमानित कर रहा है, तो पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही है? सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अभिनव सिंह ने जो वीडियो अभी जारी किया है 12 घंटे पहले, आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा में तब्दीलियां की गई हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय भवानी, जय भारत। 15 मार्च को होने वाली नीले कबूतरों की मीटिंग में हमारे जितने सनातनी भाई आना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, एक पता आप लोग नोट कर लीजिए। पायका मैदान, पटेल पंचायती इंटर कॉलेज के ठीक बगल, राम सनेही घाट में, जनपद बाराबंकी, अयोध्या बॉर्डर है ये। वहाँ सब लोग इकट्ठा होंगे, वहीं से अगली रणनीति बनेगी, वहीं से हम लोग कार्यक्रम स्थल के लिए चलेंगे। नीले कबूतरों को औकात याद दिलाने का समय आ चुका है। भगवान राम को चैलेंज करने वाले लोगों का मुंह पर तमाचा मारने का वक्त आ गया है। आप सभी लोग पायका मैदान, पटेल पंचायती इंटर कॉलेज में इकट्ठा हो, वहीं से हम लोग रैली स्थल पर चलेंगे। नीले कबूतरों को एक साथ मिलकर उड़ाएंगे। दोस्तों, ये कोई पहली दफा नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद को धमकी दी गई हो। लगातार जिसे भी फेमस होना होता है, मीडिया में आना होता है, वो चंद्रशेखर आजाद को टारगेट करता है, उन्हें धमकी देता है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी करणी सेना कई बार उन्हें धमकी दे चुकी है, लेकिन आज तक चंद्रशेखर आजाद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये उनके समर्थकों की ताकत कह लीजिए या फिर उनका हौसला कह लीजिए कि जहां भी वो जाते हैं, जाने के बाद उनके ऊपर कोई भी आंच आज तक नहीं आई। लेकिन जरा सोचिए, कोई व्यक्ति, कोई सेना तथा कथित करणी सेना फेमस होने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए एक सांसद का नाम बार बार इस्तेमाल कर रही है। प्रदेश महामंत्री अभिनव सिंह के खिलाफ आखिरकार क्या एक्शन पुलिस ने लिया? और सिर्फ करणी सेना नहीं, बल्कि बहुजन क्रांति से डरने वाले तमाम लोग। उसमें से एक नाम आपने हाल ही में सुना होगा, डॉक्टर स्वाति अघोरी। जी हां, डॉक्टर स्वाति अघोरी ने भी चंद्रशेखर आजाद को धमकी देते हुए कहा है कि मेरा अगला शिकार चंद्रशेखर आजाद होगा। सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद मेरा अगला शिकार होगा। इसका मतलब समझते हैं, जान से मारने की खुली धमकी। अभी डॉक्टर स्वाति अघोरी है कौन? आपने आशुतोष ब्रह्मचारी वाली खबर सुनी होगी। उनके ऊपर हमला किया गया ट्रेन में, जब वो ट्रेन में जा रहे थे, सुबह 5 बजे के करीब, जो वो टॉयलेट करने जा रहे थे, तो टॉयलेट जाने से पहले उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी नाक काट दी गई, वो लहूलुहान हो गए। इसके बाद जान बचाने के लिए उन्हें टॉयलेट में घुसना पड़ा, खुद को बंद करना पड़ा। इसके बाद पुलिस के कर्मचारी वहां पर पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है, आरपीएफ पहुंचती है, लेकिन हमला करने वाले शख्स का कोई पता नहीं चलता। और इस हमले की जिम्मेदारी कौन लेते हैं? वही डॉक्टर स्वाति अघोरी अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करती हैं कि वो शंकराचार्य की बड़ी समर्थक हैं, गंगोत्री की रहने वाली हैं। और इसके बाद वो जिम्मेदारी लेते हुए कहती हैं कि ये हमला उन्हीं ने करवाया है और जो भी सनातन के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ ऐसे ही हमले किए जाएंगे, उसके ऊपर ऐसे ही कार्रवाइयां की जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, चंद्रशेखर आजाद ने सांप्रदायिक हिंसा का ऐसा कौन सा कृत्य किया है जिससे कि करणी सेना और तथाकथित डॉक्टर स्वाति अघोरी इतने बौखलाए हुए हैं? यहां पर एक बात समझ लेनी और जरूरी है कि स्वाति अघोरी अभी तक पकड़ी नहीं गई। अब जरा सोचिए, आशुतोष ब्रह्मचारी, वो व्यक्ति जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगातार यौन शोषण के आरोप लगा रहा था, उसने तो ऐसे गवाह या सबूत भी खड़े कर दिए थे, ऐसे लड़के पेश कर दिए थे जो कि ये गवाही दे रहे थे कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है। और जहां तक आपको पता है कि आशुतोष ब्रह्मचारी
सरकार के बेहद करीबी हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी तस्वीरें हैं, लगातार बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उनकी तस्वीरें हैं, और योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद में बनती नहीं है। तो जब पुलिस स्वाति अघोरी को नहीं पकड़ पाई, आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमला करवाने वाली, वो आशुतोष ब्रह्मचारी जो योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं, जब पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई, जब अभिनव सिंह को नहीं पकड़ पाई, तो आखिरकार पुलिस कर क्या रही है? एक सांसद को जब खुलेआम मारने की धमकी दी जाती है तो कहीं ना कहीं इससे आम जनता के हौसले पस्त होते हैं। आम जनता ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जब एक सांसद को सरेआम वीडियो बनाकर धमकी दी जा सकती है तो आखिरकार उनकी सुरक्षा का क्या, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? ऐसे सवाल जनता के मन में उठते हैं और उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि यही जनता है जो लगातार रैलियों में पहुंचती है। चंद्रशेखर आजाद आएंगे, बाराबंकी में रैली करेंगे, लेकिन वहां पर कुछ उपद्रव खड़ा होता है तो इसमें नुकसान किसका होगा? आम जनता का होगा। और इसमें विफलता किसकी मानी जाएगी? प्रशासन की मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि रैली होने से इतने दिन पहले उनको धमकी दी गई, फिर दोबारा धमकी दी गई 12 घंटे पहले। इसके बावजूद प्रशासन की नींद नहीं खुली, प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर समय रहते प्रशासन एक्शन ले लेता है तो मैं यकीनन कहता हूं कि इन लोगों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद नहीं होंगे। ये किसी को ऐसे धमकी देने की जरूरत नहीं करेंगे। सरेआम वो एड्रेस बता रहे हैं कहां पर लोगों को इकट्ठा होना है, कहां से उनकी जो क्रांति है, जो हिंसा करने की जो उनकी रणनीति है, कहां से शुरू होगी। बाकायदा वो वीडियो बनाकर उस वीडियो में उस जगह का नाम लेता है, लेकिन प्रशासन फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं करता है। तो इससे यह जाहिर होता है कि इन लोगों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। सत्ता खुद इन पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती, क्योंकि सत्ता खुद चाहती है। सत्ता किसकी है? योगी आदित्यनाथ की है। और उनको आप जानते हैं कि ठाकुर राजपूत समुदाय के हैं। नीले कबूतर कहकर पूरे बहुजन समाज को अपमानित किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर गोली भी चल चुकी है, बाल बाल उनकी जान बची थी, और आज फिर से वही नौबत पेश हो रही है। बहुजनों के लिए आवाज उठाते हैं, बहुजन क्रांति की बात करते हैं, तो इन्हें लगता है कि ये तो सनातन विरोधी हैं, सनातन को खत्म करना चाहते हैं। अरे भैया, कोई अपने हक की आवाज उठा रहा है, न्याय की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, तो फिर वो सनातन विरोधी कैसे हो गया? क्या वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की आवाज उठाना सनातन विरोधी है? इसीलिए बहुजन समाज को जागना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि उनके अपने हितैषी कौन हैं, उनके अपनी क्रांति के लोग कौन हैं, कौन उनकी क्रांति को आगे ले जा सकते हैं, उनकी लड़ाई को एक आखिरी मोड़ तक पहुंचा सकते हैं, कौन उन्हें न्याय दिला सकता है। ये पूरे बहुजन समाज को तय करना होगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। व्हाट्सएप पर 5 लोगों तक शेयर कर सकते हैं आप एक बार में, सिर्फ एक क्लिक की देरी होती है। शायद प्रशासन की नींद टूटे, इन लोगों पर कार्रवाई हो, अभिनव सिंह या फिर स्वाति अघोरी जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, और एक सांसद की जान, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।